हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 12th के रोज़ का पहला चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। जो पहला पार्ट था हमने वीडियो अपलोड कर दी है। जो बच्चे पहला पार्ट नहीं देखे वो पहला पार्ट देख लें तो सेकेंड पार्ट में आए, ठीक है ना। तो हम सब आज क्लास 12th के प्रोज सेक्शन का सेकेंड फर्स्ट लेसन का सेकेंड पार्ट अध्ययन करने वाले हैं। तो जो बच्चे इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं वो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12th के प्रोज सेक्शन का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट आपको हम अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। जो उसमें आपको ना समझ में आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, कह रहा है टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तरी दिशा में वर जंगल थे, ग्रेट बड़े, महान हो गए यहाँ पे, ग्रेट बड़े, एक्सपेंस ऑफ द ग्रास हायर देन अ मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ द ट्रीज। कह रहा है दूसरी दिशा में अर्थात उत्तरी दिशा में बड़े 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 जंगल थे और उस जंगल में ग्रास हायर देन द माइंड्स, मैंस हेड बहुत बड़ा सा मतलब विस्तार था जंगल का, हायर देन मैंस हेड एंड अनब्रोकन, और जो मनुष्य थे मनुष्य के बराबर बराबर उस जंगल में घास पाई जाती थी, मनुष्य के सर के बराबर था। तो बड़ी ही भारी संख्या में या बड़ी ही ऊंचाई तक बड़ी बड़ी घास पाई जाती थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल ऑफ द ट्री, और एक अटूट जिसका मतलब जिसका खत्म ना हो, समाप्त ना हो, अटूट पेड़ों का एक जंगल था। मतलब वो जो जंगल था वो वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे और बड़ी बड़ी घासें थी, मनुष्य के बराबर जैसी घासें होना। और कह रहा है द होम ऑफ टाइगर्स, और वो जो जंगल था वो एक घर था। किसका घर था भैया? टाइगर्स, एलिफेंट्स, पैथन एंड कोबराज, इन सब जानवरों का जंगल घर था, ठीक है ना। यहाँ पे पाए जाते थे ये सब जानवर। और वो जो जंगल था बड़ा सा, उत्तरी दिशा में बहुत बड़ा जंगल था, विस्तार था, और वहाँ की जितनी भी घास थी, जंगल है ही, कटाई हुआ तो होती नहीं है, जो घास थे बड़े बड़े थे, इतनी बड़ी हो गई घास के मनुष्य के सिर के बराबर, और वो उसका अंत ही नहीं था जंगल का, इतना लंबा जंगल था, इतना बड़ा सा। और उस जंगल में टाइगर्स, पैथन एंड कोबरा जैसे जहरीले सांप पाए जाते थे। और कह रहा एवरीवेयर एल्स, हर जगह के अतिरिक्त देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजॉन, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज मतलब थोड़ा सा तिरछा टाइप में, उसकी भूमि पूरी ऐसे तिरछी थी, कहीं ऊंची तो कहीं नीच, ऐसा मतलब ऊंच खाल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कहीं ऊपर तो कहीं नीचे, ऐसी जमीन फैली हुई थी वहाँ पर पूरा। बट लेकिन डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन कहीं कहीं, ठीक है ना, थोड़ी दूर दूर पे क्या था? बाय द सेक्रेट बनियान ट्री, सीक्रेट पवित्र, जो पवित्र बनियान ट्री था, बरगद का पेड़, कहीं कहीं पवित्र बरगद के पेड़ थे, और अथवा बाय रॉ ऑफ पॉकर ट्रीज, और एक कतार में, मतलब जंगल वंगल में जो पेड़ होते थे एक कतार में लगे होते थे, जैसे किसी ने लगाया हो पॉकर ट्री की तरह, जो एक पॉकर ट्री होता है उसके पेड़ बहुत सारे थे, एक कतार में लगे हुए थे, एक लाइन में। आगे कह रहा है शेप्ड लाइक एल्म्स, और उनका जो आकार था जैसे मतलब पेड़ों का आकार लाइक एल्म्स की तरह था। एक फूल होता है सदाबहार, ठीक है ना, एक पेड़ होता है उसकी तरह था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उसकी जो शाखाएं थी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ट्विस्टेड थी, जुड़े होना, और उसकी जो शाखाएं थी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और कहने के साथ साथ है कि एकदम घनी थी, थिक थी, उसकी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई और घनी थी। हॉट हमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। कह रहा हॉट हमिड एयर मतलब दक्षिणी दिशा से, साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिम दिशा से जो हवाएं चलती थी, हॉट एयर थी, एकदम हॉट एयर हवाएं चलती थी, मूविंग होती थी साउथ वेस्ट की दिशा से। और कह रहा मंकीज सम ऑफ देम, जो बंदर थे, सम ऑफ देम, कुछ बंदर थे, सम ऑफ देम उनमें से, जो बंदर की माँ थी, वहाँ पे बंदर पाए जाते थे, और उनकी जो माँ थी विद द बेबीज, अपने बच्चों को क्लिंगिंग चिपकाए रहती थी,
बंदर अपने बच्चों को अपने पेट से जो होते हैं, जो बंदरों की माँ होती है अपने पेट से बच्चों को चिपकाए होती है, टू देम उनको, एंड राइडिंग अंडरनेथ, अर्थात राइडिंग अंडरनेथ मतलब अपने पेट के नीचे, अपने पेट के निचले भाग में उनको पकड़ कर ले जाती थी। स्वैंग ऑफ ट्रीज ऑफ द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, कहने का मतलब है यार कि स्वैंग ऑफ झूला झूलते ट्रीज मतलब वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछलते कूदते थे। एट द स्टेशन, स्टेशनों पर, जहाँ पे स्टेशन है स्टेशनों पे वो यहाँ पे विलियम सी डगलस जी अपने रास्ते के बारे में बता रहे हैं कि जो बंदर होते थे वो अपने बच्चों को अपने पेट के निचले भाग पर बैठा कर ले जाते थे, या वहीं पर उनके बच्चे पेट के निचले भाग पर ही लटकते रहते थे, या उनको अपने पास ही रखते थे, ऐसा कह सकते हैं। आगे कह रहा है कि साउथ वेस्ट से जो हवाएं चलती थी गर्म, मतलब वहाँ का गर्म प्रदेश था इसलिए वहाँ की हवाएं एकदम गर्म रहती थी। उसके बाद कह रहा है कि स्वैंग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड, कि जो बंदर थे वो भोजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछलते कूदते रहते थे। कहाँ पर? स्टेशन पर, भोजन की तलाश में, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, खाने के लिए कुछ भी मिले तो इसके लिए वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछलते भागते या दौड़ते रहते थे स्टेशनों पर। वैसे भी आजकल कहीं भी स्टेशन पर जाएंगे तो बंदर की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। आगे कह रहा है विलियम सी डगलस जी क्या कहते हैं, देखते हैं जरा सा। द विलेज, द विलेज जो गांव था, वी पार्ट जिस गांव से हम गुजर रहे थे होकर, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउज डंग, कह रहा जिस वो रास्ते से हम गुजर रहे थे, जिस गांव से होकर गुजर रहे थे, उस गांव की जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, मिक्स्ड विद वाटर मतलब वाटर एंड काउज डंग, गाय के गोबर, मिट्टी और पानी से मिलकर उनकी घरों की दीवारें बनी हुई थी। जिस गांव से हम होकर गुजर रहे थे उस गांव की जो दीवारें बनी हुई थी घरों की, वो गोबर, मिट्टी और पानी से मिलकर बनी हुई थी। ठीक है। दियर पीक्ड, और जो उनकी चोटी थी अर्थात उनके घरों की छतें, रेफ्टर्स रूफ्स वर टैच्ड बाउंड्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द रेफ्टर्स, उनके घरों की जो छत थी वो बनी हुई थी किससे? बम्बूज ग्रास से, सूखी घासों से छप्पर छाया हुआ था, और बम्बूज पोल्स अर्थात बांस के सूखी लकड़ियों से और घास के का मतलब टाइट के घास का बना दिया गया रस्सी जिसको बोलते हैं, घास की रस्सी बनाकर उससे बांध दी गई थी उनके घरों की छतें। अक्रॉस द रेफ्टर्स दैट डे, और उस घरों पर द पम्पकिन वेनिस, कह रहा है जो पम्पकिन वेनिस था अर्थात कद्दू की जो लताएं थी, और जो छत था वो तो घास का बना हुआ था सॉरी, और कह रहे मतलब और घास का बना हुआ था, उसके जो बांस थे, बांस से वो बंधे हुए थे सब एक दूसरे से। कहने मतलब एक कच्चा घर ही है तो समझदार हैं आप लोग, समझ जाएंगे यहाँ तक, ठीक है ना। और उस जो उनके छत थे उन पर क्या फैले हुए थे, देखिए आगे बात कर रहा है। पम्पकिन विंड्स दैट ग्रो ओवर देम, उनके ऊपर कद्दू की लताएं फैली हुई थी। देम वर इन ब्लूम, जो खिली हुई थी, कद्दू की लताएं तो चढ़ी थी लेकिन वो एकदम अपने चरम पर आ गए थे, मतलब खिल गए थे, उनमें फूल लगे हुए थे, ब्लूम थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक ऑफ येलो ओवर ट्रम्प वॉल्स, और बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे थे, कहाँ पे? दीवारों पे चढ़े हुए जो पम्पकिन के खिले हुए फूल थे। एट स्टेशन, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, मेरा रूटीन था, मेरी जो स्टेशन पर रूटीन थी, टू टॉकिंग, क्या करने की? बात करने की, विद द पीपल, लोगों से, वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गई, रुक गई, इंटरप्टेड हो गई, किसी ने बाधा उत्पन्न कर दी उसमें। कहने मतलब एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, मेरा जो डेली का काम था, जब मैं यात्रा करता तो लोगों से मिलता था, स्टेशन हर स्टेशन पे 3 लोगों, कम से कम 3 लोगों से मिलता, और मैं उनमें से ये ढूंढता था कौन अंग्रेजी अच्छा बोल सकता है। तो वही कह रहा है कि मेरा जो रूटीन था वो बाधित हो गया किसी की वजह से। अब किसकी वजह से वो ये नहीं पता, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। एज सुन एज एलाइटेड अ ग्रुप, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा स्टेशन पर, एलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक नौजवान बच्चों का समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मेरे तरफ, मेरे चारों तरफ, एक तो जैसे मैंने स्टेशन पे उतरा वैसे ही लोगों से बातें करना चाहा, वैसे ही एक यंग
ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, नौजवान बच्चों का एक समूह हमारे चारों तरफ आ गया, अर्थात मैं बीच में हो गया और चारों तरफ इकट्ठा हो गया हमारे बच्चे, ठीक है ना। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे सब बास्केट्स को मतलब टोकरियां बेच रहे थे। हैंड ओवेन, जो हाथ से बनी हुई थी, ओवेन मतलब सिलना या बुनना। तो कहने का मतलब है जैसे ही मैं स्टेशन पर रुका, ठीक है ना, जो मेरा दिन का पूरा रूटीन होता था वो बाधित हो गया किसी की वजह से। और किसकी वजह से? एक बच्चों का समूह था, यंग बच्चों का, जिन्होंने मतलब हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो गए आगे, इसलिए मैं दूसरे से बात नहीं कर पाया। और वे लोग बास्केट्स को बेच रहे थे जो खुद की बनाई हुई, हैंड अपने हाथों से बनाकर ऐसी बास्केट्स को बेच रहे थे, टोकरियों को। रीड बास्केट्स, जो नरकट होती है ना, नरकटों की बनी हुई थी, ठीक है, विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, उनके ऊपर एक सिंपल डिजाइन, एक साधारण सा चिन्ह एंड पैटर्न्स, ये सब बने हुए थे। मतलब रंग बिरंगी टोकरियां बेच रहे थे, कहने का मतलब है। दे हेल्ड द बास्केट हाई, कहने का मतलब है, और जो अगर कोई बेचता है तो अपनी टोकरियों को ऐसा बेचता है कि ऊपर उठा देता है कि भाई हमारी टोकरी जल्दी ले लो, तो वैसे वो लोग भी कर रहे थे। दे हेल्ड, उन्होंने पकड़ा हुआ था द बास्केट्स, टोकरियों को, कहाँ पे? हाई, मतलब ऊपर उठाए हुए पकड़े हुए थे अपने हाथ में, आगे कह रहा है। और शाउटिंग दियर वेयर्स, और चिल्ला रहे थे, मतलब वो अपनी तेजी आवाज़ में चिल्ला रहे थे कि हमारी टोकरी ले लो, हमारी अच्छी है, ऐसा कुछ बोल के। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, क्या नहीं पता था? बट कन्विनिंग अनमिस्टेकेबली दियर डिजायर, मुझे उनकी इच्छाओं के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, ठीक, बट लेकिन आई कन्विनिंग, मैं समझ सकता था, अनमिस्टेकली दियर डिजायर, कि उनकी इच्छा क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को थोड़ा सा महसूस कर सकता था कि वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। टोटली कहने का अर्थ है यहाँ पे कि वो अपने बास्केट्स को ऊपर उठाए हुए थे और चिल्लाकर बेच रहे थे, मुझसे कुछ कह रहे थे, और उसके बारे में मैं नहीं जान पाया कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन मेरे मन में या मैं महसूस कर रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं। मैं पूरी तरीके से तो नहीं समझ पाया, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से 10-20% तो समझ रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। बस आज के लिए हमारा सेकेंड पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम आपको अच्छे समझाएंगे। आपको जो ना समझ में आए उस पर आप कमेंट करिए, पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें, और हमारे आदर्श इंटर कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।